जी को नमस्कार। बिहार टेंट क्राफ्ट में जो कल हीयरिंग थी उसका ऑर्डर अपडेट हो गया है। CWP 24,339, 25,124, 49,85, 53,47, 35,26 और 73,64 ये 6-7 केस हैं। इसमें मनोज कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा ये मेन केस बनाया है। प्रेजेंट मिस्टर गुरमिंदर सिंह सीनियर एडवोकेट with Mr. Gurnur Sandhu, advocate for the petitioner in CWP 24,339 और रविंदर मलिक एडवोकेट फॉर द पिटिशनर 25,124, मुकुल अग्रवाल 35,26 में, बांगड़ है भाई 3 नाम है 49,85, 53,47, 73,64 और सुनील हुड्डा 24,339 में, सलील देव बाली एडवोकेट फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 4 इन 25,124 तो और धर्मपाल एडवोकेट फॉर मिस्टर विवेक खत्री एडवोकेट फॉर द एप्लीकेंट टीम सीम 6801, किरणपाल सिंह असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हरियाणा। तो इसमें ऑर्डर देख लेते हैं भाई। ये CM लगाई थी 18,649, ये काफ़ी दिन पहले लगा रखी थी लेकिन इसमें मंजूर हो गई है। दिस इज़ एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट्स। अब इसमें नाम भी खोल दिए हैं इनके भाई, विनोद कुमार, प्रदीप कुमार, रितु रानी, पूनम सैनी, राजेश कुमार, राम सिंह, नीरज कुमार, नितिन पवार, अंजना रानी, सचिन गर्ग, राजेश वर्मा, बलविंदर सिंह, सुरेंद्र कुमार, रेखा रानी, नरेश कुमार, शिव प्रसाद, नरेंद्र कुमार, प्रहलाद, रीना यादव, प्रीति यादव, महावीर सिंह, शकुंतला, शालिनी शर्मा एंड संगीता रानी फॉर बीइंग ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड एज रेस्पोंडेंट, submitting that their appearance before the court is necessary for proper and just adjudication of the controversy between the parties। यानी इन्होंने कहा है कि भाई इन्हें कोर्ट के संज्ञान में लिया है रेस्पोंडेंट बन के, अगर भाई उनकी जो अपीयरेंस है वो इस कोर्ट में ज़रूरी है। जो है कंट्रोवर्सी हो रही है ITI के कुरुक्षेत्र की, इसके लिए। अब इसमें कोर्ट क्या कहती है, दी एप्लीकेशन इज़ नॉट अपोज्ड बाई एनी ऑफ दी लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। जो एप्लीकेशन थी पार्टी बनने की, मान लो रेस्पोंडेंट बनने की, इसका किसी ने विरोध नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने कह दिया दी सेम इज एक्सेप्टेड। ये जो है ना इसमें रेस्पोंडेंट बन गए हैं, इम्प्लीडमेंट बन गई है। लेट द एप्लीकेंट्स बी इम्प्लीड एज रेस्पोंडेंट नंबर 4 to 27। ये जो है ना अब इसमें पार्टी बन चुके हैं 4 नंबर से 27, पहले 3 पे तो सरकार है। अच्छा, एक CM और है भाई 12,038 इन CWP 24,339। दिस इज एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट्स नीरज कुमार एंड संजीव कुमार फॉर बीइंग ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड एज रेस्पोंडेंट स्टेटिंग दैट देयर अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर एंड जस्ट एडजुडिकेशन ऑफ द कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। यानी इन्होंने भी यही कहा कि भाई उनकी जो है ना उपस्थिति अनिवार्य है इसे मामले को निपटाने के लिए, जो है कंट्रोवर्सी हो रही है इसमें, और सही तरह से न्याय करने के लिए इनको जो है ना रेस्पोंडेंट का दर्जा दिया जाए और इनकी एप्लीकेशन जो है ना मंजूर की जाए। वो फिर सेम वो लिख दिया, दी एप्लीकेशन इज़ नॉट अपोज्ड बाय एनी ऑफ द लर्न काउंसिल। भी किसी भी पार्टी ने, किसी भी वकील ने इस पिटिशनर का विरोध नहीं किया जो ये लगाई थी इन्होंने इम्प्लीडमेंट की। द सेम इज अलाउड, लेट द एप्लीकेंट्स बी इम्प्लीडेड एज रेस्पोंडेंट नंबर 2829। तो 2829 पर ये 2 आदमी आ गए भाई। अब बात करते हैं मेन केस की। अमेंडमेंट मेमो ऑफ पार्टीज, जो सुधार हुआ पार्टीज़ में, ऑलरेडी फाइल्ड विद CM 12,038 2022 इम्प्लीडिंग द एप्लीकेंट्स इन बोथ दी एप्लीकेशन बी टेकन ऑन रिकॉर्ड। भाई रिकॉर्ड में इनको ले दो जो CM लगी है जो मंजूर हुई है, ये तो रजिस्ट्री को किया उन्होंने। द न्यूली एडिड रेस्पोंडेंट मे फाइल रिटन रिप्लाईज टू द पिटिशन बाय द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। जो नए ऐड हुए हैं ये रेस्पोंडेंट, ये अपना जवाब जो है ना भाई अगली डेट तक कोर्ट में सबमिट करो। भाई उनकी उपस्थिति क्यों अनिवार्य है, इस कंट्रोवर्सी में उनका दखल देना किस कहाँ तक जायज़ है, किस लिए जायज़ है, क्या वो इस बारे में कहना चाहते हैं, वो अपना जवाब नेक्स्ट हियरिंग तक, यानी जो 26 सितंबर लगी है उस तक अपना जवाब दाखिल करें। ये तो कहा है रेस्पोंडेंट को, प्राइवेट को, जो ये पार्टी बनी है जो मैंने ऊपर नाम लिए हैं। अब आगे क्या कहते हैं, लर्न स्टेट काउंसिल सीक्स एक शॉर्ट एडजमेंट फॉर फाइलिंग एन एफिडेविट।
जो स्टेट कौंसिल है, सरकारी वकील है, उन्होंने एक छोटी डेट मांग ली एक तरह से, एफिडेविट देने में असमर्थता जाहिर करते हुए कह दिया भाई हमें थोड़ा टाइम दीजिए। इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर डेटेड 1/8, क्योंकि 1/8 को जो है ना ऑर्डर कर दिया था भाई एफिडेविट दो, आप को टीचर की आवश्यकता है या नहीं है, 1 तारीख के ऑर्डर में। उसमें सरकार को जवाब दाखिल करना था भाई वो क्या चाहते हैं, क्या उन्हें ज़रूरत है या नहीं है। उन्होंने कहा फिर स्टेट काउंसिल ने, स्टेटिंग दैट ही वुड फाइल इट, कि वो इसको जवाब को दाखिल कर देंगे इन द रजिस्ट्री विद एडवांस कॉपी, एडवांस में जमा करा देंगे। टू लर्न काउंसिल, जो अपोजिट वकील है ना उनको भी पहुंचा देंगे और को इस रजिस्ट्री के पास एडवांस में जमा करा देंगे। फॉर द पिटिशनर लेट इट टू बी सो डन, तो कोर्ट ने कह दिया भाई ये सब कार्य करने दिया जाए। एडजन टू 26/9, यानी 26 सितंबर को नेक्स्ट डेट है भाई। एडजन टू 26/9 ए फोटो कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी प्लेस्ड ऑन द फाइल्स ऑफ द कनेक्टेड मैटर। तो ये 17 तारीख का ऑर्डर है HS मदान का। कुल मिला के बात समझ में आ गई कि भाई 2 तो CM लगी थी, दोनों मंजूर कर ली गई है, उनको रेस्पोंडेंट बना दिया गया है। और जो रेस्पोंडेंट बने इनको कहा भी अगली तारीख तक अपना जवाब दाखिल करो भी आप इस केस के विषय में क्या कहना चाहते हो। और जो स्टेट काउंसिल है उसने एफिडेविट फाइल नहीं किया, उन्होंने अपना समय ले लिया है कि थोड़ा समय और दिया जाए, इसके लिए कोर्ट ने 26/9 डेट दे दी है। अब इसमें देखो सितंबर में डेट लगेगी, तब तक मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट से डेट मिल जानी चाहिए। तो जहाँ तक सोचा जाए तो इस केस का फैसला तो वैसे भी बाद में आना चाहिए, पहले में तो कौन को कंट्रोवर्सी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी, चाहे किसी की भी ज्वाइनिंग करा दे लेकिन कम ही होगी। और हाँ, महीने 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट का क्लियर हो जाएगा, जैसे ही डेट मिलती है 1, 2, 3 डेट में सारा मामला ये निपट जाएगा। जिस तरफ भी जाना है देखो, जो होना है वो तो होगा, वो तो आज भी होगा, 2 महीने बाद से वो और 2 साल बाद भी वही। तो जितना जल्दी हो उसके फैसला ने फायदा। बाकी कोर्ट अपडेट यही है, अब 26 सितंबर तक हाई कोर्ट में कोई वो नहीं है, तब तक सरकार और जो ये प्राइवेट रेस्पोंडेंट है अपना जवाब दाखिल करेंगे। उसके बाद इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट की डेट मिल जाती है तो दूसरी तरह से केस सुना जाएगा, नहीं मिलती है तो इस जवाब के आधार पर कोर्ट अपना निर्णय लेगा।